तो हेलो दोस्तों, अगर आप 10 क्लास में और बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास है, क्योंकि यहाँ आपदा प्रबंधन से 10 नंबर क्वेश्चन आता है और ये आपको 10 में 10 नंबर ला सकते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया आपदा प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़ आज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बाढ़ और सुखाड़ के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। बाढ़ और सुखाड़ के बारे में पढ़ना। आपदा प्रबंधन से यहाँ 10 नंबर का आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है। भूगोल में आप आपदा प्रबंधन केवल 10 नंबर ला सकते। चलिए हम लोग पढ़ते हैं बाढ़ क्या है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं बाढ़ क्या है, ठीक है। एग्जाम में आता है बाढ़ की परिभाषा, बाढ़ कैसे आता है। तो चलिए बाढ़ देखिए, बाढ़ कैसे आता है। तो बाढ़ कैसे आता है ध्यान दीजिए। बाढ़ कब आएगा? जब किसी क्षेत्र में नदी, वर्षा या अन्य कारणों से आवश्यकता से अधिक पानी फैल जाए और जनजीवन, फसल, संपत्ति का नुकसान पहुंचाता है, तो उसे क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। अगर बाढ़ के परिभाषा पूछे तो क्या बताइएगा? नदी, वर्षा, अन्य कारणों से आवश्यकता से अधिक पानी फैल जाए। देखिए आसपास में पानी फैल गया है तो बाढ़ आ गया। क्या आ गया? बाढ़। तो अधिक वर्षा के कारण बाढ़ आता है। किसके कारण आता है? अधिक वर्षा के कारण। तो ये बाढ़ का परिभाषा हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब पढ़ते बाढ़ के कारण। बाढ़ कैसे आता है, ठीक ना। तो आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा एग्जाम में। तो यहाँ से क्वेश्चन, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। मैंने प्राकृतिक आपदा का परिचय मैंने बता दिया, कौन सा प्राकृतिक आपदा है, कौन मानव निर्मित। वहाँ पहला क्लास में मैंने वही परिचय दिया था। तो बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। तो हम पढ़ना है आपको बाढ़ के कारण। बाढ़ कैसे आता है? तो पहला कारण देखिए, अत्यधिक वर्षा हो जाएगा तो बाढ़ आ जाएगा। दूसरा क्या है? नदियों में जल स्तर का बढ़ जाना। नदी में जल स्तर बढ़ जाता है, उसके बाद धीरे धीरे आसपास के क्षेत्र में पानी फैल जाता है, तो जिसके कारण क्या होता है? बाढ़ आ जाती है। उसके बाद तटबंधनों का टूट जाना। तटबंधन टूट जाता है, जैसे तटबंधन देखिए टूट जाता है तो क्या होता है? बाढ़ आ जाता है। तीसरा कारण। चौथा कारण वनों की कटाई। वनों की कटाई से भी बाढ़ आ जाता है, क्योंकि वन बांध को बांध के रख लेता है। जिसके पेड़ नहीं रहेगा, कट जाएगा तो जल मिट्टी को दहा देता है ना जल। तो इसलिए वनों कटाई के कारण भी बाढ़ के कारण है, ठीक है। उसे जल निकासी उचित व्यवस्था न होना। जल निकासी का उचित व्यवस्था नहीं हो, जिसके कारण जल क्या होता है? इधर उधर फैल जाता है और बाढ़ आ जाता है। यहाँ देखिए घर डूब गया है, यहाँ सड़क टूट गया है, यहाँ देखिए बच्चा जा रहा है। ये सब क्या स्थिति दिखा रहा है? फसल बर्बादी हो रहा है। ये सब बाढ़ का क्या है? नुकसान। तो देखिए बाढ़ का क्या है? बाढ़ का प्रभाव क्या हो सकता है? जनजीवन हानि हो सकता है, फसलों का नष्ट हो सकता है, सड़क और पुलों नुकसान हो सकता है, घरों का क्षतिग्रस्त हो जाता है, पेयजल दूषित हो जाता है, बीमारियों का फैल सकता है। तो बाढ़ का प्रभाव या हानि पूछे, बाढ़ का हानि पूछे तो यही लिखिएगा, ठीक है। कारण पूछे तो ये लिखिएगा। बाढ़ कैसे आती है तो यही कारण लिख दीजिएगा, तो लिख दीजिएगा। बाढ़ की परिभाषा पूछे तो ये। तो हम लोग बाढ़ के बारे में पढ़ लिए। और एक नंबर, अगर एक शॉर्टकट में जानना है तो बाढ़ क्या होता है? अधिक पानी के कारण क्या होता है? बाढ़ आता है। अधिक पानी की क्या होता है? तो देखिए आपके लिए क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिहार बोर्ड के लिए खासकर बाढ़ और सुखाड़ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अब हमको सुखाड़ के पढ़ेंगे। सूखा या सुखाड़ आपके एग्जाम में आता है। तो सूखा भी प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। अब देखिए सुखाड़ क्या है, तो ध्यान दीजिए। जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक पर्याप्त वर्षा नहीं होती और पानी की कमी के कारण खेत, पेयजल, सामान्य जीवन क्या होता है? प्रभावित, उसे सुखाड़ या सूखा कहते हैं। तो पानी की कमी हो जाएगा तो सुखाड़, पानी का अधिक हो जाएगा तो बाढ़। एक अपोजिट है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये सुखाड़ का परिभाषा है, आप नोट्स कर लीजिएगा। और इसका मैं PDF भी आपको लोग को दे दूँगा। सुखाड़ के कारण देखिए, सुखाड़ के कारण वर्षा की कमी पहला कारण हो गया। लंबे समय तक वर्षा नहीं होगा, दूसरा कारण होगा जल स्रोतों में सूखना। जल स्रोत में पानी क्या हो कम तक, इधर सूखा चित्र दिखाई दे रहा है, सब जमीन और फट रहा है। अगला वनों की कटाई के कारण भी सुखाड़ हो सकता है, ठीक, क्योंकि वन तो वर्षा करने में मदद करता है, वन नहीं रहेगा तो वर्षा करने में दिक्कत होगी। जल का अत्यधिक दोहन करने से भी क्या होता है? सुखाड़ की स्थिति हो सकता है। यहाँ देखिए सुखाड़ की स्थिति, फसल हो गया, महिला पानी लेने जा रहे, दिक्कत हो रही, पशुओं के जल पीने में नुकसान हो, ये लोग पलायन कर रहे हैं सुखाड़ के कारण। देखिए सुखाड़ का प्रभाव क्या हो सकता है? फसल की कमी हो सकता है, पेयजल की कमी हो सकता है, पशुओं के लिए चारा की कमी हो सकता है, आर्थिक नुकसान हो सकता है, पलायन की समस्या हो सकता है। मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र क्या कर सकते हैं? पलायन। तो हम लोग देख लिए सुखाड़ और बाढ़ पढ़ लिए। अब ध्यान दीजिए, अब एक लाइन में सुखाड़ आपको समझना है। तो देखिए पानी की कमी सुखाड़ होता है। क्या होता है? पानी की कमी के सुखाड़। मैं आप लोग को ये मिटा देता हूँ ताकि आपको PDF से नोट्स बना लीजिएगा, या क्या बोलते हैं आप इसको नोट कर लीजिएगा, तो आपको 10 नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो
देखिए अब यह बाढ़ और सुखाड़ से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा, ठीक है। अब इसका हम क्वेश्चन आंसर करा देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन आंसर से कोई क्वेश्चन नहीं छूटे। इसी में से कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, बाढ़ और सुखाड़ से कोई क्वेश्चन पूछेगा ना तो इसी में से क्वेश्चन पूछ लेगा। देखिए मैंने एक पेज में ऊपर ही सब मैंने पढ़ा दिया, बाढ़ क्या है, बाढ़ के प्रमुख कारण, बाढ़ के प्रभाव, इधर सुखाड़ के प्रमाण, सुखाड़ के प्रभाव पढ़ा दिया। आप क्वेश्चन आंसर आपका बुक का है, बिहार बोर्ड का टेक्स्ट बुक है। इसका प्रश्न उत्तर है 1 से 7 तक है। इसमें इससे 2 ही नंबर का आता है प्रश्न नंबर, ठीक है। आप इसको 4 को क्वेश्चन देगा, 4 में से 2 ही बनाना है, तो 2 बनाना है। तो ये सब 2 नंबर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसका नहीं देखिएगा क्योंकि आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन ही आता है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न में आपकी पहला क्वेश्चन है इसमें, तो क्या है ध्यान दीजिएगा। चलिए तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, आपको देखना है बाढ़ कैसे आती। पहला प्रश्न है आपका बुक का, पहला यही क्वेश्चन है, बाढ़ कैसे आती है स्पष्ट करें। आपने बाढ़ के बारे में जो भी पढ़ा आप उतना लिख दीजिएगा तो नंबर आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने आपको एक क्वेश्चन आंसर करके लाया हूँ। जब अत्यधिक वर्षा होती है और नदियों में पानी का स्तर बढ़ जाती है और नदी का पानी किनारे से बाहर फैल जाती है, इससे आसपास के क्षेत्र में पानी बढ़ जाती है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। तटबंधन टूटने और जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बाढ़ आ जाते हैं। तो आप यहाँ से भी आंसर लिख सकते हैं या मैंने बाढ़ की परिभाषा लिखे थे वो कारण भी लिख दीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा। फिर भी आपके लिए आंसर 2 नंबर में आता है, लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये बुक का ही क्वेश्चन है आपका। इतना 7 क्वेश्चन कर लेते हैं ना तो बाढ़ और सुखाड़ से क्वेश्चन नहीं बचेगा लिखने वाला, ठीक है। ध्यान दीजिए, बाढ़ से होने वाली हानि बताना, बाढ़ से क्या होता है, प्रभाव बताए थे ना बाढ़ का, तो उसको आंसर लिख सकते हैं। जैसे जन धन की हानि होता है, फसलें और कृषि का प्रभावित होता है, मकान, सड़कें और पुल ग्रसित हो जाता है, पशुओं की हानि होती है, पेयजल प्रदूषित हो जाते हैं, जल जनित रोग खतरा उत्पन्न हो सकता है, बाढ़ आ जाती है, अतः आर्थिक गतिविधियों क्या होता है प्रभावित होता है। तो बाढ़ से हानि यही होता है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका, बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाए जाने वाला सावधानी पूर्व लिखे। तो बाढ़ से सुरक्षा अपनाने वाला है वो लिखना आपको बताना है। तो सुरक्षा के लिए क्या जाना है, बाढ़ से सुरक्षित अपनाए जाने के, तो सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर आपको चले जाना है। बाढ़ के जब क्या करना है, सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर चले जाना है, ठीक है। उसके बाद प्रशासन द्वारा चेतावनी का पालन करना चाहिए। प्रशासन जो नियम बना रहा है उसके पालन करना जरूरी है। अगला देखिए, बिजली और तार के पंखे से दूर रहना है आपको, बाढ़ के सुरक्षा हेतु अपनाए जाने वाला। अगला, दूषित पानी पीने से बचे, ठीक है। आवश्यक दवाई, भोजन, पीने की पानी की सुरक्षा रखें। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सुरक्षा रख देना चाहिए, ठीक ना। जो वृद्धा लोग हैं उसको विशेष सुरक्षा देना चाहिए। तो बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाए जाने वाला सावधानियों को लिखे, ठीक है। ये है तीसरा प्रश्न। और चौथा प्रश्न देखिए आपके हैं, बाढ़ नियंत्रण के उपाय बताना है। बाढ़ नियंत्रण का उपाय क्या है ये बताना है। तो आप देखिए, नियंत्रण के लिए क्या करिएगा आप लोग, नदियों और नालों को नियत सफाई रखिए, है ना, ताकि जल इधर उधर ना भटके। तटबंधों को उचित देखभाल करिए, तटबंधन को उचित देखभाल करिए। अगला, अधिक से अधिक वृक्षारोपण लगाइए। क्या लगाइए, अधिक से अधिक वृक्षारोपण। जल निकासी की उचित व्यवस्था करिए। बाढ़ प्रबंधन क्षेत्र में उचित योजना के साथ निर्माण करिए। जलाशयों और बांध को उचित प्रबंधन करिए और बाढ़ से पूर्व चेतावनी व्यवस्था करिए। तो ये चौथा क्वेश्चन। अब सूखे से क्वेश्चन है, बाढ़ से ये 4 को क्वेश्चन है। इसे 4 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप लोग को मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिखाई दे, तो ताकि आपको अच्छा से भी दिखाई दे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या मैं आपको PDF दे दूंगा, इसे नोट्स कर लीजिएगा या आप नोट्स बना लीजिएगा। अब देखिए सूखे से क्या आप क्वेश्चन आएगा, आपको ध्यान दीजिए। सूखे से आएगा कि सूखे की परिभाषा कहते हैं, सूखे की परिभाषा देखे थे, जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक सामान्य बहुत कम वर्षा होती है, उसके कारण जल की कमी आती है, फसल की हानि होती है, जल जीवन के प्रभावित कर, इस स्थिति को क्या कहते हैं, सूखा या सुखाड़ कहते हैं। तो अब देखिए, सूखे के लिए जिम्मेदारी कारक बताना है। वर्षा की कमी, लंबे समय तक वर्षा न होना, वर्षा का आसमान वितरण, भूजल का अत्यधिक दोहन, वनों की कटाई अत्यधिक एवं अनियोजित उपयोग, जल संरक्षण की कमी। और एक लास्ट क्वेश्चन है, और सुखाड़ से बचाव की तरीका बताना है। वर्षा जल का संचित करना है, वर्षा जल का संचित करना, सुखाड़ से बचाने के लिए आपको तालाब, कुएं, जलाशयों का संरक्षण करना चाहिए। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। भूजल और विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। सिंचाई के आधुनिक जल बचाव तकनीक का उपयोग करना चाहिए, है ना। कम पानी में होने वाली फसलों को बढ़ावा देना चाहिए। जल संरक्षण के प्रति लोगों को क्या करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। क्या करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए।
तो जिससे क्या से आप देखिए एक भारत में प्रमुख बांध और नदियाँ और कृत्रिम जल, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मैंने आपके लिए यहाँ पर लाया है। जैसे देखिए बांध परियोजना है, नदी है और कृत्रिम जलाशय है, ठीक है। जैसे भाखड़ा नालंदा बांध किस नदी पर, सतलुज नदी पर, और कृत्रिम जलाशय गोविंद सागर, कौन सा है, गोविंद सागर। नर्मदा परियोजना किस नदी पर, नर्मदा नदी, और कृत्रिम जलाशय है सरदार सरोवर, मतलब सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, ठीक है। परियोजना एक और परियोजना है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर, कृष्णा नदी पर, और कृत्रिम जलाशय नागार्जुन सागर। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाखड़ा नारल बांध किस नदी पर, सतलुज नदी, या गोविंद सागर जलाशय है किस नदी पर बनाए, तो सतलुज नदी पर। कृत्रिम जलाशय इधर है और इधर बांध या परियोजना। मुझे कावेरी परियोजना किस नदी पर, कावेरी। कृष्णा सागर बनाया है कृत्रिम जलाशय कावेरी नदी पर, ठीक है। पंत सागर रिहंद नदी पर, रिहंद बांध रिहंद नदी पर, पंत सागर। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, आप फिर से एक बार नोट कर लीजिएगा। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेंगे। आपका जो ऑब्जेक्टिव देखिए बांध परियोजना है, इधर नदी कृत्रिम जलाशय, जैसे भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर, और इस पर कृत्रिम जलाशय बनाए हैं गोविंद सागर, कौन बनाए हैं, गोविंद सागर। नर्मदा परियोजना नर्मदा नदी पर, इसमें कृत्रिम जलाशय बनाए गए सरदार सरोवर, ठीक है। अगर पूछे सरदार सरोवर किस नदी पर, नर्मदा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर, अगर नागार्जुन सागर जलाशय पूछे तो कृष्णा नदी पर। कावेरी परियोजना कावेरी नदी पर, कृष्णा सागर कावेरी पर, ठीक है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर, और पंत सागर रिहंद नदी पर। ये हो गया आपका चैप्टर ख़त्म। अब इसे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आपको दिमाग हो जाए। तो देखिए ये आपका बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मैंने बाढ़ और सुखाड़ पढ़ रहा हूँ, और तो आपकी इसमें क्वेश्चन टोटल 8 हो है, ठीक है। इतना कर लेते, इससे ऑब्जेक्टिव भी आपको बन जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके बीच में कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो आपको बताना है नदी में बाढ़ क्यों आता है। देखिए जल का अधिकता, नदियों के तल अवसाद का जमा, वर्षा की अधिकता। तो नदी में बाढ़ आने के कारण वर्षा की अधिकता, ऑप्शन सी ग, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है, तो उत्तरी बिहार, कौन सा, उत्तरी बिहार, ऑप्शन डी ग, ठीक है। ऑप्शन ग उत्तरी बिहार बाढ़ से ग्रस्त है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आपको पता है कोसी नदी को शोक कहा था, ग, ठीक है। ग आंसर हो गया। 4 नंबर बाढ़ क्या है, मैंने पहला चैप्टर बढ़ा दिया है, प्राकृतिक आपदा है, कौन सा, प्राकृतिक आपदा। पहला चैप्टर वही था प्राकृतिक आपदा का परिचय, तो आप लोग नहीं देखे तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, प्राकृतिक परिचय। अगला क्वेश्चन देखिए सूखा किस प्रकार का है, तो ये भी प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन नंबर क, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, तो सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, तो सूखे की स्थिति धीरे धीरे आती है, कैसे आती है, धीरे धीरे, ऑप्शन ग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए सूखे के जिम्मेदार कारक कौन है, वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी। तो आपको पता है सूखे की जिम्मेदारी कौन है, वर्षा की कमी। और इस बुक का लास्ट क्वेश्चन है सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है, तो वर्षा जल को संग्रह करना। क्या करना चाहिए, वर्षा जल को संग्रह करना चाहिए, जिससे सूखे के बचाव का एक मुख्य तरीका है। तो अब इतना ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, और क्या बोलते हैं, तो आपका और सब्जेक्टिव जो मैंने पढ़ा है वो कर लेते हो, आपको बाढ़ और सुखाड़ से सब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी बताइएगा, ताकि आपको मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूं। आपको कोई चैप्टर दिक्कत हो रहा है तो आप लोग बताइएगा। तो मैं ये 3 PDF है, आप तीनों वीडियो बोलिएगा तब मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। आप नोट्स कर लीजिएगा, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लीजिए, इसी का भी ले लीजिए। मैं आपको और ऊपर वाला तो पढ़ चुके हैं, इस क्वेश्चन आंसर का कर ले लीजिए। ये देखिए ऊपर वाला पढ़ चुके हैं ना पहला पेज में, अब इसका क्वेश्चन आंसर का स्क्रीनशॉट होगा तो ले लीजिए। मैं इसको मिटा भी देता हूँ, ठीक है, मिटा दिया। और आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इधर नीचे। और एक और पेज है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो ये इसमें 8 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या PDF में आप बोलिएगा तो मैं दे दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।